नमस्कार दोस्तों, KNL जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीछे की कक्षाओं की भांति आगे की इस क्लास में आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये फ्लैगशिप योजनाओं की ये जो क्लास बनेगी वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि आपको हूबहू क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बात करें जन सूचना पोर्टल 2019 की। ध्यान देना प्रत्येक लाइन पे विशेषतः जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जन सूचना पोर्टल 2019, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यहाँ से क्वेश्चन भी सीधा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में आ सकता है, SST वालों के भी आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है, तो 2005 का। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर, ध्यान देना ये डेट, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण कब किया गया या कब से शुरू किया गया, तो 13 सितंबर 2019, 13 सितंबर 2019, ठीक है। इसमें 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। यानी जन सूचना पोर्टल 2019 पर 115 विभाग हैं। 115 विभागों के द्वारा कितनी योजनाएं जारी की गई है? 329 योजना हैं और 688 प्रकार की सूचनाएं इस पे आपको मिलेगी। आम जन उक्त जानकारी जन पोर्टल दिया गया, यानी प्रत्येक कोई आदमी जब गूगल पे जाके सर्च करता है इस पोर्टल को जाके सर्च कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप, सेल्फ सर्विस, ई मित्र प्लस पर जाकर भी कियोस्क के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। योजना के अंतर्गत जब तक ये न्यूज छपी है तब तक 17.12 करोड़ लोग हैं वो इस वेबसाइट पर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर चुका है। तो इसमें से आपके एक तो ये क्वेश्चन 2005 वाला सूचना का अधिकार अधिनियम वाला, एक जन सूचना पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया या कब बनाया गया, तो 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल बनाया गया है। इसमें कुल कितने विभाग काम कर रहे हैं, तो 115 विभाग काम कर रहे हैं। 115 विभागों के द्वारा इस पर कुल कितनी योजनाएं हैं, तो 329 योजनाएं हैं और 688 प्रकार की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपकी स्क्रीन पर अगली योजना आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, अगली योजना है आयोजना विभाग की योजना है। ध्यान रखना है कौन से विभाग की? आयोजना विभाग की है। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? यानी राजस्थान जन आधार योजना का 2019 का शुभारंभ है वो 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। कब किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों को जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक आधार कार्ड, एक पहचान प्रदान करना है। एक नंबर, ध्यान देना, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना है। यानी जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जन आधार योजना का उद्देश्य है, तो जन आधार योजना का उद्देश्य है राजस्थान के प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना है। ठीक है, और ये डाटाबेस है वो तैयार कौन करता है? जनसांख्यिकीय सामाजिक आर्थिक सूचना के द्वारा ये तैयार किया जाता है। राजस्थान के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान संख्या सहित एक बारीय निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। ध्यान देना, 10 अंकीय जो आंकड़ा है वो इसमें तैयार किया गया है। संख्या एक
एक बारीय निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की गई। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन उठ सकता है भाई किसी भी कंपटीशन में कि जन आधार में जो अंक हैं वो कितने अंक हैं। तो जन आधार में कुल 11 अंक हैं। कितने अंक हैं? 11 अंक है अंकित किए जाते हैं। भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। जो भी राजस्थान सरकार की योजना होगी उस योजनाओं में ये लाभकारी रहेगा। योजना के अंतर्गत 1.93 करोड़ परिवारों के 7.72 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया जा चुका है। यानी जब तक ये बुक छपी है या ये न्यूज़ आई है तब तक ये 7.52 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया जा चुका है। उसके बाद में चलते हैं आगे का क्वेश्चन और आगे की महत्वपूर्ण योजना है पर्यटन को उद्योग का दर्जा। ध्यान देना, पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा देने वाली राजस्थान सरकार। ठीक है, वर्षों से पर्यटन क्षेत्र उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। वर्ष 1989 से अब तक इस तरह की कई घोषणाएं की गई, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया था। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यानी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को किस में तब्दील किया गया है? इंडस्ट्री सेक्टर में पूर्णतः मान्यता दी गई है। अब इसे भविष्य में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ और लेवीज दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार इस पे ध्यान देगी। इसके बाद में योजना अंतर्गत एंटाइलमेंट सर्टिफिकेट के लिए राज्य सरकार ने एसएसओ पोर्टल rajasthan.government.in पर टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कौन सा ऐप है? टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप पर आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदन का परीक्षण एक पर्यटन विभाग के स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों द्वारा 30 कार्य दिवस अधिकतम निस्तांतरित किया जाएगा। यानी जब यहाँ पे सर्विस ऐप में जाओगे तो अधिकतम कितने दिन के कार्य दिवस है? 30 दिन। ठीक है, एंटाइलमेंट सर्टिफिकेट के आधार पर पर्यटन इकाइयाँ राज्य सरकार से संबंधित विभागों से औद्योगिक टैरिफ एवं लेवीज के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती हैं। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा अब तक 647 पर्यटन इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो 89 वाला 1989 वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में पर्यटन उद्योग को दर्जा देने वाला राजस्थान राज्य बना है। पर्यटन उद्योग को पूर्णतः दर्जा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य बना है तो वो राजस्थान बना है। ठीक है, और अधिकतम कितने दिनों तक कार्य दिवसों के निस्तांतरण किया जाएगा? तो 30 दिनों तक। और टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप है वो किसका है? तो टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप है वो पर्यटन विभाग का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार। ठीक है, बजट 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में राज्य के 5 जिले, ध्यान देना कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, जिनमें 4 जनजातीय जिले हैं। 4 जनजातीय जिले कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, 4 जनजातीय जिले। और 5वां जिला है वो सहरिया जिला है। सहरिया कौन सा है? 12 जिला है। यहाँ ध्यान देना, सभी जिलों को एक बार के लिए दोबारा रिपीट कर लो कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? तो कुल 5 जिलों को शामिल किया गया है। 4 जनजातीय जिला है और 1 सहरिया जिला है। ठीक है, जनजातीय जिले कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। और सहरिया जिला कौन सा है? 12 है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 19 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट डेटा पूछी जा सकती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई। और कब की गई? 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई। कब की गई? 19 नवंबर 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था।
वर्ष 2022-23 से ये योजना राज्य के सभी 33 जिलों में लागू की गई। ध्यान देना, जब ये शुरू की गई तो कितने जिलों में की गई? 5 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन 5 जिलों के बाद में इसको 2022-23 में राजस्थान के 33 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना में प्रतिवर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। ध्यान देना, क्या कैसी महिलाओं को लाभ मिलता है इस योजना का? गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपये का नगद लाभ दिया जाएगा। कितनी राशि है? 6,000 रुपये की राशि है। राशि पूछी जा सकती है, ठीक है। और कौन सी संतान से? दूसरी संतान से, ठीक है। यह योजना पूर्णतः पेपरलेस है, यानी ऑनलाइन सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें लाभार्थी को कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग PCTS सॉफ्टवेयर पर दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के राज्य पोषण पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन के बाद निर्धारित राशि सीधे उनके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है। ये भी ध्यान देना कि इनकी जो राशि है वो जो जन आधार है, जन आधार से जो खाता जुड़ा हुआ है उसी खाते में जाती है। योजना अंतर्गत अब तक 32,924 महिलाओं को 7.1 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। यानी जहाँ तक ये न्यूज़ छपी है तब तक की ये बात है, तो ये तो कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये वाला 6,000 का आंकड़ा 33 जिलों का और 5 जिलों का, और ये वाली डेट है इस योजना की इम्पोर्टेंट है, और मुख्यमंत्री आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 जनजातीय जिले, जब ये 2020-21 की बजटीय घोषणा के अनुसार ये शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को, और 5 जिलों में चलाई गई थी। 5 जिले वो कौन कौन से हैं जो सबसे पहले चलाए गए थे? तो वहाँ पे प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, और एक जिला सहरिया जिला है जो 12 है, ठीक है। और 33 जिलों में कब शुरू हुई? तो वर्ष 2022-23 में शुरू हुई थी। दोस्तों, आपके लिए मैं जस्ट ही कुछ समय के बाद में दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। इतने तक आप जितने ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो थोड़ा ध्यान से और पूर्णतः इसको पढ़ना और नोट डाउन भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने भाई का हौसला बढ़ाइएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जो नए दोस्त आए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।